पिछली बार आपने देखा कि सोजो कामुनाबी के मेंबर्स को हराकर अपने कैसल में वापस आ जाता है, जहां चीरो चार को बचाकर बाहर आ रहा होता है और चार अपनी रीजनरेटिव पावर्स का यूज करके चीरो का हाथ ठीक कर देती है। चीरो चार को मिस्टर शिबा को सौंपकर सोजो से लड़ने के लिए चला जाता है। अब आगे चीरो और सोजो दोनों ही अपनी अपनी तलवार और सॉर्सरी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ रहे थे। लड़ते हुए दोनों बस ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइटनिंग की तरह ही दिखाई दे रहे थे और वो दोनों ही इतने तेज थे कि 700 मिली सेकेंड्स में वो दोनों लड़ते हुए ग्राउंड से कैसल की दीवारों तक पहुंच गए थे। अब इसे ऐसे समझो कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, यानी कि सिर्फ 0.7 सेकेंड्स में 2 फ्लोर ऊपर थे वो दोनों। सोजो चीरो पर ऊपर से अटैक करता है, पर चीरो सोजो की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और वो दोनों ही लड़ते हुए कुछ बातें कर रहे थे, जिसे राइटर ने ऐसे दिखाया है कि जैसे वो दोनों एक कमरे में बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे हों। सोजो चीरो को कुछ खाने के लिए ऑफर करता है एज अ रेस्पेक्ट, पर चीरो मना कर देता है ये कहकर कि उसे मीठा नहीं पसंद, जिस पर सोजो मुस्कुराते हुए कहता है, कितने पत्थर दिल हो तुम, मैं यहाँ तुमसे खुल के दिल की बात करना चाहता हूँ और तुम बस मुझे मार देना चाहते हो। अब बताओ हम में से ईविल कौन है? ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर हम यूं ही एक दूसरे को जान से मारने के लिए लड़ते रहे। और तब सोजो वो मिठाई उठाकर खाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में काफी वक्त से सोच रहा था, तुम रोको गिरा के बेटे हो, है ना? जिस पर चीरो पूछता है, तुम्हें ये किसने बताया? और तभी चीरो को याद आता है कि पिछली बार जब वो सोजो से लड़ रहा था तो उसी ने सोजो को कहा था कि वो उसके डैड के बारे में बात ना करे। तब सोजो फिर से कहता है, तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही जो तुमने मुझसे कही थी कि ये स्वॉर्ड बुरों को मारने और कमजोरों को बचाने के लिए है। मैं चाहे इस बात को कितना ही झुठला लूं, पर फिर भी मैं तुम्हारी इस बात पर सहमति जताता हूँ, भले ही ये बात सोचकर मुझे उल्टी करने का मन क्यों ना कर रहा हो। और तभी चीरो कहता है, तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्यों नहीं होनी चाहिए। पर सोजो बताता है कि नहीं, कि मैं इसे ऐसे नहीं दिखता, मैं इस स्वॉर्ड को जब उठाता हूँ तो अपनी सोच के साथ उठाता हूँ, ये स्वॉर्ड बनी है सिर्फ मारने के लिए। और चीरो चिल्लाकर कहता है, मैंने अपने डैड को इस स्वॉर्ड के साथ हर रोज देखा है। और तभी सोजो उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, बकवास बंद करो, रोकुगुरा के काम के बारे में मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और वो है तबाही। और तभी सोजो बोलते बोलते रुक जाता है और आश्चर्य से चीरो की बात पर गौर देने लगता है, रोकुहिरा की हर रोज की जिंदगी। और ये सोचते ही वो चीरो पर चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो और चुप हो जाओ, रोकुहिरा की जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना, कभी भी नहीं जानना। मैंने जो कुछ भी रोकुहिरा के बारे में सोचा है वो मेरे लिए सब कुछ सही है और मैं उस सोच को कभी भी बदलना नहीं चाहता, मैं उस सोच को कभी बेकार नहीं करना चाहता। और सच तो ये है कि जितने लोगों को मैंने इस क्लाउड गॉगर स्वॉर्ड से मारा है, अब तक काटा है, उसके बावजूद भी वो स्वॉर्ड मेरी सोच के साथ सहमत है। अब तक 2.5 सेकंड्स बीत चुके हैं। चीरो और सोजो एक दूसरे पर हवा में ही डेडली अटैक्स कर रहे थे। सोजो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर चीरो अपनी किक से उसके उस हाथ को रोक लेता है। पर तभी लाइटनिंग की स्पीड से वो स्वॉर्ड सोजो के एक हाथ से दूसरे हाथ में आ जाती है। सोजो उस स्वॉर्ड को घुमाता है, पर चीरो अपने सर को बचा लेता है, पर उसका एक हाथ कट जाता है। और अब 2.54 सेकंड्स बीत चुके हैं। सोजो सोच रहा था कि बड़े अटैक से बचने के लिए चीरो ने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया। सोजो की फिजिकल स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, पर चीरो उससे काफी ज्यादा तेज है, बल्कि वो पिछली बार से भी ज्यादा तेज है। उसने अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को लाइटनिंग के साथ जोड़ा हुआ है, जिससे वो सोजो से कहीं ज्यादा तेज है। चीरो के पास 3 टेक्निक है। पहली है रिमोट स्लैश और दूसरी है डिफेंस स्किल, जो कि सोजो की मे टेक्निक को आराम से रोक सकती है। और तीसरी है लाइटनिंग, जो कि लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और इस स्पीड पर जिस पर वो दोनों मूव कर रहे हैं, अगर सोजो को या यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो भी काम नहीं आएगी। तो सोजो सोचता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिस लाइटनिंग स्पीड की वजह से वो इतनी तेज मूव कर रहा है, उसे वो चीरो पर शूट कर देगा एज अ सरप्राइज अटैक। अब जो लाइटनिंग सोजो और चीरो यूज कर रहे हैं अपनी फास्ट स्पीड के लिए, उसकी लिमिट सिर्फ 12 सेकंड्स है। और अगर वो स्वॉर्ड से कोई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो 12 सेकंड्स की लिमिट भी घट जाती है। और तब सोजो स्वॉर्ड से और भी ज्यादा डेप्थ पावर को हार्नेस करने लगता है। वो इतनी ज्यादा पावर हार्नेस कर लेता है कि वो उसकी बॉडी की हैंडल लिमिट से 2 गुना ज्यादा होती है। यहाँ पर सोजो एक तरह से गैम्बल कर रहा है, क्योंकि अगर वो लाइटनिंग रिपेल हो गई तो सोजो की मौत हो जाएगी। पर सोजो को इस वक्त ये फिक्र नहीं कि लड़ाई के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या होगा, वो बस इस वक्त चीरो की गर्दन काट देना चाहता है। और जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज करता है, टाइम लिमिट घट के 6 से 3 सेकंड रह जाते हैं। चीरो ठीक सोजो के नीचे था और सोजो फुल स्पीड से लाइटनिंग रिलीज करते हुए स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है, पर चीरो इतना तेज था कि वो उसे डॉज करके ठीक सोजो के ऊपर आ जाता है। और अब चीरो वो मिठाई उठाकर खाने लगता है और उसे खाते हुए वो अपने डैड के बारे में सोच रहा था, जो उसे बता रहे थे कि एक स्वॉर्ड लोगों को मारने का ही हथियार होता है। पर ये जवाब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब इस दुनिया को तुम अपनी आंखों से देखोगे। और तब चीरो सोजो को कहता है, ये डीमन स्वॉर्ड इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी और इस बात को हम दोनों समझ जाएंगे और मैं तुमसे तुम्हें जान से मारने की चाह से ही लड़ूंगा। चीरो को ऊपर देखकर सोजो उस पर फिर से अटैक करता है, पर इस बार चीरो सोजो का एक हाथ काट देता है। सोजो को यकीन नहीं हो रहा था कि चीरो इतना फास्ट कैसे है,
पर सोजो को ये नहीं पता था कि चीरो स्वॉर्ड की डेप्थ पावर अपनी बॉडी की लिमिट से 3 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था और अब बस 1.14 सेकंड्स बचे थे। सोजो का हाथ काटकर चीरो सोजो के पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी सोजो निशी की टेक्निक का यूज करता है और घूमकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। पर चीरो जानता था कि सोजो उसे आते हुए देख सकता है, इसलिए वो अपनी स्पीड को हल्की सी स्लो कर देता है और सोजो की निशी टेक्निक को डीएक्टिवेट करके चीरो अपनी कोरो टेक्निक का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को सोजो पर घुमा देता है। अब बस 1 सेकंड बचा था और तब चीरो की तलवार सोजो के शरीर को काटते हुए उसकी क्लाउड गोगर तलवार को भी काट देती है। क्लाउड गोगर स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे और इसी के साथ चैप्टर 17 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको सोजो और चीरो की फाइट कैसी लग रही है। और भी ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। पीस।